बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 8.7 सॉल्व करेंगे जो कि मिस्टर हाइट की बुक से है और ये ड्रिबन आरएल सर्किट हेडिंग है इसकी, जिसको हम दूसरे बुक्स में इसको हम फोर्स्ड आरएल रेस्पॉन्स भी कहते हैं या इसको स्टेप रेस्पॉन्स भी कहते हैं, स्टेप आरएल रेस्पॉन्स आरएल। आइए हम देखते हैं। तो ये सर्किट है। अब ये ड्रिबन का मतलब ये हुआ कि T0 से पहले ये ओपन है, इसमें करंट कोई फ्लो नहीं कर रही इसके अंदर, लेकिन T0 पे इसको जब हम बंद कर देंगे तो इस सर्किट में एक सोर्स आ जाएगा, यानी दिस सोर्स इज ड्राइविंग दिस सर्किट। तो इसीलिए इसको ड्रिवन आरएल सर्किट भी हम कहेंगे, इसको फोर्स रिस्पॉन्स भी कहेंगे, या इसको स्टेप रिस्पॉन्स भी कहते हैं कि सडनली आपने इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब ये आप ध्यान में रखिए, यूटी फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन। जीरो टाइम से पहले ये जीरो है और जीरो टाइम के बाद इसकी वैल्यू 1 है। तो इस स्विच वाले सर्किट को आप स्विच के बजाय हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी V0UT। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जीरो से पहले ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यूटी जीरो है, और टाइम जीरो के बाद ये 1, तो सिर्फ V0 हो जाएगा, तो V अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मैं अलेक्जेंडर सिद्दीकी के बुक से थोड़ा सा इसमें इनपुट लूँगा, और मेरे प्रीवियस वीडियोस पे मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ पूरे सिनेरियो को। एक होता है ये टाइम T0 है, ये समझ टाइम T0 से पहले सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रही है या जो भी है, ये सर्किट स्टेडी स्टेट है। तो ये स्टेडी स्टेट है। उसके बाद क्या होता है कि जो ही हम स्विच को ऑन कर देते हैं या वोल्टेज सोर्स को इनपुट करते हैं, तो ये चार्जिंग शुरू कर देगा, चाहे कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, उसकी चार्जिंग ये शुरू कर देगा, और कुछ देर के बाद ये जाके स्टेडी स्टेट हो जाएगा। तो हम ये दो स्टेट्स को अभी देखेंगे। इस वाले को कहेंगे हम ट्रांजिएंट और इसको कहेंगे इन्फिनिटी या स्टेडी स्टेट। तो करंट अगर इस सर्किट में आप देखें तो करंट को फिर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ट्रांजिएंट यानी आई ट्रांजिएंट यानी इस रीजन में, और दूसरा हो गया आई स्टेडी स्टेट यानी इस रीजन में। तो ये टोटल करंट है। अभी डेरिवेशन में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ट्रांजिएंट का ये आप ध्यान में रखिए कि हमेशा इस तरह का इसका फार्मूला होता है। ये डिकेइंग है, यानी जो भी वैल्यू है इट विल डिके। तो ए कोई कांस्टेंट है, e⁻⁻t/τ, और आरएल सर्किट में टॉ जो है वो L/R के बराबर होता है। अच्छा, और ISS यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा कि ये इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, और फिर V/R ये हमारा करंट आ जाएगा ISS। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ए की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि बुक में तरीका बताया हुआ, तो ए की जगह पे हम ये लिख लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन होगा जिसको हम लेके चलेंगे। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जाता है कि IT इज इक्वल टू I इन्फिनिटी, यानी ये I इन्फिनिटी के बराबर है, ये I0 है, और ये फिर I इन्फिनिटी है, e⁻⁻t/τ। अच्छा, जो हाइट ने भी यही टेक्निक तकरीबन फॉलो की है, लेकिन एक जगह बहुत मैं कंफ्यूज हुआ इसको, जिसको ये जो एग्जांपल को सॉल्व किया उसने सिर्फ ये फॉर्मूला लिया है। तो इसमें और इसमें अगर आप कंपेयर करें तो ये I0 मिसिंग है। नीचे कहीं पे उसने छोटा सा लिख दिया है कि द डेरिवेशन अस्यूम्स दैट I0 इज इक्वल टू 0। तो ये तमाम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बेहतर है कि इसने समरी में जो फॉर्मूला दिया हम उसको लेके चले। द कंप्लीट सोल्यूशन is Ft F infinity F0 plus minus F infinity e⁻⁻t/. अब यह F जनरलाइज कर दिया, ये I भी हो सकता है और V भी हो सकता है। अब अगर आप इसके साथ देखें, अगर हम फर्ज करें I, तो I इन्फिनिटी हो गया, फिर ये I0 हो गया, फिर माइनस फिर I इन्फिनिटी e⁻t/τ। तो इस फार्मूले को हम लेके चलेंगे। ओके, अब ये एग्जाम्पल हमारा आ गया जी, सर्किट गिवन है। इसमें ये कह रहा है कि फॉर द सर्किट फाइंड IT और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू t-3 एंड 100 माइक्रोसेकेंड आफ्टर द सोर्स चेंजेस वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि कब ये फाइंड करना है वैल्यू, जब ये सोर्स वैल्यू चेंज करे। अब वो चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ से हमें देखना होगा कि 2ut-3 का मतलब क्या है। तो ut-3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि t-3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से t इज इक्वल टू 3, यानी चेंज फ्रॉम 0 to 1 इज ऑकरिंग एट 3। तो ये हमारा चेंज पॉइंट है, जिसको आमतौर पे हम इसको कहते हैं 0। इससे पहले वाले को हम कहते हैं कि t इज इक्वल टू 0, लेकिन इस केस में t इज इक्वल टू 3 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं, चेंज पॉइंट कह सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट को अगर हम स्विच वाले सर्किट के फॉर्म में देखें तो t इज इक्वल टू 0 पे ये स्विच क्लोज हो रहा है, सॉरी t इज इक्वल टू 3 पे, यानी t इज इक्वल टू 3 पे 12 वोल्ट इस सर्किट में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी अब हम ये इसको बजाय 0 के हम कहें ये t0 पे इट इज स्टार्टेड चार्जिंग या ट्रांजिएंट स्टेट शुरू हो रहा है, और उसके बाद जाके ये इन्फिनिटी होगा। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक्चुअल t जहाँ से शुरू हो रहा है वो t-3 है, ये पॉइंट। तो हम ये कहेंगे ये I करंट हमने कब मालूम करना है, जब t-3 इन्फिनिटी हो। यहाँ पे t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लेकिन साथ ये लिख दिया ना आफ्टर दिस सोर्स चेंजेस, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि t-3 इन्फिनिटी हो। दूसरा क्या है, जब t-3 माइनस हो जाए और ये 3 प्लस हो जाए और t-3 100 माइक्रो सेकेंड हो जाए। तो अब बारी बारी हम इसको देखते हैं। पहला जो कंडीशन यहाँ क्वेश्चन में दिया होता है कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इसको हम इस बजाय t-3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखने के हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्रोवाइडेड दैट t इज ग्रेटर देन 3। एनीवे, अब इसको आप देखें कि हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। t0 से पहले, यानी इससे इस ये एरिया है, ये एरिया है। अब इसमें आई एम सॉरी, ये अभी जो इन्फिनिटी वाली बात है, इन्फिनिटी में भी ये शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे हैं, इस एरिया में हैं, तो इन्फिनिटी में क्या होगा कि इंडक्टर हमारा शॉर्ट हो गया, और इसमें से जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है वो 12/1 किलो हो जाएगा। सो I इन्फिनिटी इज 12/1 किलो, जो कि बराबर हो जाएगा 12 मिली एम्पियर। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें है कि t इज इक्वल टू t-3, जबकि t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे भी अब हम देखें हम कहाँ पे हैं, t3 माइनस का मतलब ये जो चेंज पॉइंट से ज़रा सा पहले हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, करंट यहाँ पे अब ये देखिए ये 0 लाइन है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, बिकॉज ये स्विच ओपन है। तो हम लिख सकते हैं कि I3 माइनस यहाँ से बराबर होगा 0 के। अच्छा, अब अगला स्टेप ये हुआ कि अगर ये इससे पहले ut 0 है तो ये वोल्टेज सोर्स भी 0 हो गया, और वोल्टेज सोर्स 0 होने से जाहिर है करंट इसमें 0 है, तो इसीलिए हम इसको हम लिख देते हैं कि I3 माइनस इज इक्वल टू 0। तो दूसरी बात इसमें अब हम आ जाते हैं t3 प्लस पे। 3 प्लस ये यहाँ पे होगा। अब ये इंडक्टर सर्किट में, RL सर्किट पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि द इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज इमीडिएटली या इंस्टेंटेसली, लेकिन इंडक्टर वोल्टेज कैन चेंज। तो अब इसका नतीजा क्या हो, हम ये कह रहे हैं इंडक्टर करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, तो इसका मतलब है 3 माइनस पे जो करंट था वही 3 प्लस पे होगा। अब 3 माइनस पे ये 0 था, तो 3 प्लस पे भी 0 होना चाहिए। सो I3 प्लस इज इक्वल टू I3 माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया जी पार्ट 3 का आंसर। अब आ जाते हैं जो असल क्वेश्चन है, जो थोड़ा इसको समझना है कि t इज इक्वल टू 100 माइक्रो सेकेंड पे आपने इस वैल्यू पता करना है करंट के, और ये जहन में रहे कि हम t इज इक्वल टू 3 के बाद की बात कर रहे हैं, यानी हम यहाँ के बाद अगर 100 माइक्रो सेकेंड आगे जाते हैं हम, तो क्या वैल्यू
तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन में जाना पड़ेगा। तो जनरल इक्वेशन का फार्मूला ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये हमारा जनरल इक्वेशन फार्मूला है, और इसको अगर इन टर्म्स ऑफ आई हम लिख लेंगे तो ये हमारा जनरल इक्वेशन फार्मूला आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए, हम आम फार्मूले में तो I0 प्लस है, लेकिन अब यहाँ पे हमारा I0 एक्चुअली I3 आ गया, तो I3 प्लस फॉर्म लिखेंगे। तो I0 प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय I3 प्लस इस फार्मूले में। अब हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से बन गया। अब ये वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से वैल्यूज निकाला है हमने। सबसे पहले तो ये यहाँ ध्यान में रखना है कि अब t शिफ्टेड बाय 3, तो अब इसको t-3 हम लिखेंगे बजाय it के, और बाकी चीज़ें वही रह गई, ये t3 प्लस हो गया। और यहाँ पे भी जो t है उसको भी हम t-3 लिखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो अब हम यहाँ पे थे और ये दो करंट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इनके वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो ये यहाँ से आ गया 12 मिली, ये I3 0 है, 12 है, और e रेज़ टू द पावर ऑफ r कितना है हमारा 1 किलो है, यानी 1000 हो गया। t-3 आ गया यहाँ पे, और l है 50 मिली, तो 50 मिली से डिवाइड कर दिया। और टोटल करंट को हम मिली एम्पेयर में लिखेंगे, बिकॉज ये मिली एम्पेयर में है। अच्छा, अब इसको आगे चलते हैं मजीद। यहाँ से जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया फॉर IT-3। अब NET पे हम इसको निकालने के लिए, जो हमारा T है NET इज 100 माइक्रोसेकेंड। तो एक्चुअल इस डायग्राम के रिलेशन से वो क्या है वो देखते हैं। T इज इक्वल टू 100 माइक्रोसेकेंड फॉर T ग्रेटर देन 3 का मतलब ये होगा कि T इज 3 प्लस 100 माइक्रोसेकेंड। जैसे मैंने बताया, ये वो यहाँ से ज़रा सा आगे कोई पॉइंट है, तो इसको हम अगर 100 माइक्रोसेकेंड हो गया 0.001 सेकेंड, तो T 3.001 सेकेंड हो गया। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो अब जब यहाँ हमने पुट कर दिया और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हमें ये आंसर मिलेगा 10.376 मिली एम्पेयर। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन एक दफ़ा इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। शुक्रिया।